नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गोदावरी पावर शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इस 3 सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी की टारगेट वैल्यू को पता करना है या कोई अंदाजित वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो है मैक्सिमम, इसलिए इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पर। तो देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। कंपनी का हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ में रहा हुआ है। कंपनी के जो मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप है और कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 12,595 करोड़ की रही हुई है। और कंपनी जो है मुख्य रूप से आयरन और स्टील के सेक्टर में काम कर रही है। ये कंपनी की वेबसाइट सकते हो। और अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से स्पॉन्ज आयरन, बिलेट्स, फेरो एलॉयज, कैपिटल पावर, वायर्स रोड, स्टील वायर्स का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अब हम कंपनी कुछ ज़रूरी एनालिसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर हम 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 61 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी 2019 के टाइम में। और अभी के टाइम में देखिए अगर, तो भाई अभी के टाइम में ये वैल्यू 61 से बढ़ के हो गई है 926 रुपये और मैक्सिमम गई है 962 रुपये। तो शॉर्ट में कहा जा सकता है भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में 61 रुपये से 962 रुपये का सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है, 1401% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 3,331 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 252 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट बना रही थी। और अगर 5 सालों के बाद सिचुएशन को देखें तो वही कंपनी का रेवेन्यू 3,331 करोड़ से बढ़ के हो गया 5,861 करोड़। और नेट इनकम कंपनी की 252 करोड़ से बढ़ के हो गई 793 करोड़। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और कंपनी लगातार तेज़ी से फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है। अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी में निवेश कर रहे हो तो कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे अगर कंपनी की संपत्ति घट रही है तो भाई इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी गिर सकते हैं। इसलिए ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 3,500 करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 3,000 से बढ़ के 5,000 करोड़ हो चुकी है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड का लाभ दे भी पा रही है? नहीं। तो अगर डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी ने देखिए 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में 2 बार दिया। 21 में दोस्तों कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। दिए गए डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 13.50 रुपये के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड मैक्सिमम दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और कंपनी अच्छी वैल्यू का डिविडेंड भी दे रही है। और इसका फ़ायदा ये है भाई, इससे निवेशकों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ साथ में अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। इसलिए ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 61% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से इसमें अच्छी बात ये है कि भाई कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से होल्डिंग को बैंक या कोई अन्य संस्था में गिरवी नहीं रखा गया है। ये पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, 0.66%। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 1.42% की होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए 5.54% होल्डिंग किए हुए हैं, एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 29%, ये भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई कंपनी इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी देखने मिली है। एक तो कंपनी ने किसी भी प्रकार से अच्छी मात्रा में होल्डिंग रखी हुई है अपने पास, और किसी भी प्रकार से बैंक में भी कोई भी शेयर को गिरवी नहीं रखा गया। प्लस इसमें म्यूचुअल फंड नहीं रहा हुआ, पर भारत के बड़े इन्वेस्टर और विदेशी इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको भी एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो भाई हमें माइनस पॉइंट तो एक भी देखने नहीं मिल सका इसमें, पर प्लस पॉइंट इसमें 5 देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। और दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एनालिसिस है। और कंपनी के बारे में हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रही है वहाँ पे साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।